जय हिंद दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आपको जो नए लोग हैं या पुराने भी हैं सीधा डेटा कहाँ से ले सकते हैं, एक्यूरेट अपडेटेड, यानी पुराना नहीं होगा, सब अपडेटेड होगा और कब का है क्या है वो सब। तो सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, कल हमने स्टॉक के बारे में बात की थी कि skinner.com पे आप अपना साइनअप कर लें और फ्री का ये साइनअप रहेगा। पूरी डिटेल आपकी मोटी मोटी सी उस कंपनी की प्रोफाइल की बहुत आसानी से मिल सकती है। आज हम बात करते हैं कि अपडेटेड डेटा, और वो है NSE। जैसे आपका ब्राउज़र में NSE टाइप करेंगे तो NSEindia.com की वेबसाइट आ जाएगी। ये जब ये खुलेगी तो यहाँ पर आप ध्यान देना, सुबह आप तैयार रहना, 9:15 बजे मार्केट खुलता है वर्किंग डे में, मंडे टू फ्राइडे। कोई छुट्टी है बीच में तो अलग बात है। और इसमें यहाँ पे आप देखना शुरू करें कि उस समय क्या स्थिति है। यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक दिख जाएंगे, निफ्टी नेक्स्ट के, और स्टॉक का मतलब है कि उसकी ग्रोथ घट रहा है बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, किस लेवल पे है। निफ्टी बैंक देखना है या फाइनेंशियल देखना है, मिड कैप देखना है, स्मॉल कैप देखना है, तो टोटल की यहाँ पे कंडीशन दिख जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा पेज को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे मार्केट स्टेटिक्स, और ये यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल जो स्टॉक है उनका स्टेटस क्या चल रहा है। 2788 स्टॉक में से 1036 एडवांस है, अभी लाइव डेटा दिखाता है। और डिक्लाइन मतलब जो घट रहे हैं वे 1654 है। अनचेंज मतलब जिनके प्राइस में कोई चेंज नहीं है वे 98 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें कोई चेंज नहीं है। बाजार पूरा बढ़ गया, आप देख रहे हैं कि लगभग 184 पॉइंट से ज़्यादा मिड कैप निफ्टी का बढ़ा हुआ है, निफ्टी स्मॉल कैप भी काफ़ी बड़ा हुआ है। ये सभी जो इंडाइसिस हैं सब ग्रीन में हैं, काफ़ी बड़े हुए हैं। लेकिन कुछ स्टॉक अभी भी ऐसे हैं जो 98 की संख्या दिखा रहा है कि उनमें कोई चेंज ही नहीं प्राइस में। लेकिन यहाँ से अगला डेटा आप देख सकते हैं, 52 वीक हाई कितने स्टॉक ने बनाया, 53 ने। 52 वीक लो कितने ने बनाया, 26 में, 26 ऐसे स्टॉक। अपर सर्किट लगा दिया, ऊपर का सर्किट लगा दिया, तो 10%, 5%, 20% जो भी होता होगा, अलग अलग रेंज खुली हुई हैं सभी कंपनियों की, तो वह 52 है। और लोअर सर्किट यानी कि नीचे के भी सर्किट लगाए हैं, ऐसे भी 61 स्टॉक हैं बढ़ते बाजार में। तो बढ़ता बाजार इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने खरीदा हुआ है वो बढ़ ही जाएगा। आप देख रहे हैं ना, 1055 एडवांस मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन 1637 घट रहे हैं इस बढ़ते बाजार में भी। जो भी आपके साथ होता है जनरली, एक आम इन्वेस्टर के, आम लोग जो ट्रेड करते हैं, खरीद लेते हैं, वो घटते चला जाता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 105 से घटते घटते 36 रुपये 80 पैसे तक चला गया। जब तक पब्लिक बाहर नहीं हो वो बढ़ना शुरू नहीं हुआ। अच्छा चलो यहीं इसी पेज पे कुछ और डेटा देखते हैं। मार्केट टर्नओवर की ये करंट डेट का सीधा दिखाएगा, उस टाइम तक का रिफ्रेश होता है। ये टोटल इक्विटी यानी शेयर की वॉल्यूम अभी तक आज की तारीख में कितनी होगी, 231.31 करोड़। और टोटल वॉल्यूम कितनी हुई जो वो है 44,390। इसके आगे फिर आप देख सकते हैं अपडेटेड एट कितने बजे, टाइम आपको 11:40 पे ये डेटा अपडेट हुआ है। जो मैंने बोला था बिल्कुल अपडेटेड लास्ट मिनट का डेटा, सबका टाइम दिया हुआ है और ये रिफ्रेश होता रहता है। इसी के बाद में थोड़ा सा पेज को ऊपर खींचेंगे तो मार्केट स्नैपशॉट यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। गेनर कितने हैं आज के, तो गेनर कितने हैं यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला, जैसे कि लगभग 20% का सर्किट बोलेंगे, 19.68% बढ़ा हुआ है, और वो है डेल फिक्स। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है, LTP जिसके नीचे लिखा है 161 रुपये 60 पैसे। वॉल्यूम कितनी हुई है, वॉल्यूम के नीचे आप देखिए, इस वॉल्यूम हुई है 2.74 लाख, ठीक है साहब। और उसकी वैल्यू हुई है 4,37,00,000 करोड़ में वैल्यू लिखी हुई है। ये शेयर कितने, शेयर की वॉल्यूम दिख रही है 2.74 लाख, और टोटल उन शेयर की जो प्राइस में वैल्यू बैठ रही है, यानी पहले में वॉल्यूम होगी शेयरों की संख्या और दूसरे में होगी उनकी वैल्यू कितनी बैठ रही है, 4,37,00,000। इसी तरीके से ये दूसरे स्टॉक आप, और ये एक बहुत लंबी लिस्ट होती है यहाँ पेज पे, आपको पूरे देखने हैं तो ये पूरा डिटेल आगे खुलती जाएगी। व्यू मोर में क्लिक करेंगे तो खैर मोस्ट एक्टिव, और अब यहाँ मोस्ट एक्टिव कॉल क्या है, ये है ऑप्शन चेन का, FNO का। निफ्टी में लास्ट कॉन्टैक्ट कितना है, 19 जून 2025 का 24,800 की CE का मतलब कॉल बाई करके जो चेंज आया है 103% का, 103 पे लगा है, 84% से ज़्यादा चेंज हो गया है कॉन्टैक्ट्स में सॉरी। इसी तरह से बाकी लेवल के भी आप 24,800 के बाद 25,000, 24,900, तो ये अलग अलग रेंज में कितना परसेंट चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट इसका जो कॉन्टैक्ट, सॉरी। अब दूसरा कॉन्टैक्ट जो कटे हैं, पोजीशन घट गई हैं, यहाँ पे देखिए कितना कटा है। तो ये सब डिटेल आप इस तरह से कॉर्पोरेट इन्फो इसमें आप देख सकते हैं। पब्लिक इशू क्या क्या IPO वगैरह का डिटेल रहती है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे जैसे आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या नया अनाउंसमेंट हुआ है आज की डेट में। तो PDF जो लिखा है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा अनाउंसमेंट खुल जाएगा कि किस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया। जैसे मेडिकेमन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसने क्या अनाउंस किया। एक्चुअली अनाउंसमेंट करने के पीछे क्या होता है कि सेबी की ऐसी नॉर्म्स है, ऐसे आदेश हैं कि कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी अच्छी खबर आए, खराब खबर आए, कहीं अखबारों में कोई इसके बारे में चर्चा हो रही हो, तो भी उसके बारे में कंपनी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर कंपनी को खुद से ही मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन लिया है, क्या प्लान है, क्या वो करने जा रही है, वो पहले से ही जो उनकी मीटिंग वगैरह में डिसीजन लिए जाते हैं, क्या हुआ, वो भी डिस्क्लोज करके सेबी को बताना पड़ता है। और वही डेटा यहाँ पे पड़ा होता है कि किस कंपनी में क्या कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, क्या वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट के बाद ये एक्शन किसने क्या किया। फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने हैं किस कंपनी का, जो नए वाले रिजल्ट आ रहे हैं लास्ट में यहाँ दिखते रहते हैं। तो आपको जैसे हमने बोला था ना, skinner.com पे तो पिछले रिजल्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट अपडेटेड जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, और किस डेट में हुए हैं वो, क्या उसका बैलेंस शीट शो कर
कर रही है। तो ये था। अगला चलते हैं IPO ट्रैकर। IPO ट्रैकर किस लिए है कि IPO बहुत सारे आते रहते हैं, उनमें क्या स्टेटस है। 122 तो बढ़े हैं IPO के जो लिस्टिंग के बाद प्राइस बढ़ गया, लेकिन 98 ऐसे हैं जो घटते चले गए। 176 IPO गेन लिस्टिंग डेट में, जिस दिन लिस्ट हुए वो उसी दिन 176 ऐसे IPO थे जिन्होंने गेन किया था, यानी कीमत उनके प्राइस बढ़ के गए थे, लेकिन 44 ऐसे भी थे कि जो नीचे चले गए। ओवरऑल क्या है, यहाँ से आपको रेफरेंस डेट किसी की देखनी है, करेंसी का। अब करेंसी का मतलब आप समझ रहे हैं कि डॉलर और रुपये के आपस में जो प्राइस में क्या चेंज हुआ है, डॉलर की वैल्यू घटी है रुपये के मुकाबले, या रुपये की वैल्यू घटी है कितने पैसे, जो भी कुछ वो यहाँ पे ताज़ा डेली करेंसी का प्राइस बढ़ता घटता रहता है। अगर रुपये की कीमत घट रही है तो इसका मतलब क्या होगा, IT कंपनियों को कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है उस स्टॉक। ये सब एक आइडिया देते हैं आप लोगों को। तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पेंट कंपनियों के अंदर जो है प्रेशर आएगा, टायर कंपनी के अंदर प्रेशर आएगा, उसके स्टॉक खरीदने उस दिन अवॉइड कर दें, या ऐसा कुछ एक अंदाज़ा मिलता है इन सबसे। ओके, इसके आगे हम चलते हैं फिर करेंसी स्नैपशॉट। ये तो फ्यूचर के हिसाब से यूरो का इनका जो चलता रहता है। और ये प्री ओपन मार्केट क्या था, लिस्टिंग क्या था, बाकी डिटेल आप यहाँ से भी क्विक लिंक सीधे सीधे देख सकते हैं। SME मार्केट, SME का मतलब क्या है कि जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनकी भी कई कंपनियाँ लिस्टिंग हो रही हैं, तो उनके क्या स्टेटस है या क्या उनके अंदर चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। ETF मार्केट, गोल्ड वगैरह में, डेट मार्केट का मतलब आप समझिए कि लोग क्या है कर्जा खरीदते हैं। कई कंपनियां ऐसी बनी हुई है वो कर्जा ही खरीदते हैं। कई ऐसे फंड हाउस है वो जिसका किसी का उगाही नहीं हो रही है, बैंक हो चाहे NPO हो चाहे किसी कंपनी पे कर्जा चढ़ गया हो, तो उसका कर्जा खरीद के जिस चीज़ का कर्जा है वो बोलेगा भाई ये इसका मान के चलते हो 100 करोड़ का घाटा, वो बोलता है भाई 25 करोड़ में दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो ले लो। तो वो क्या करेंगे, चलो भाई उस पर कंपनी पर भरोसा नहीं है, कहीं उनके कोर्ट केस चल गए या काफ़ी ऐसा कुछ हुआ तो एक सेटलमेंट करते हैं। उधारी देने वाले ठीक है, चलो जो भागते भूत की लंगोटी सही ना, उस थ्योरी को समझने के लिए उदाहरण में इस्तेमाल किया। तो अब जिसने वो 25 करोड़ में खरीदा 100 करोड़ के कर्जे को, उसने भी ऐसे ही खरीदा, वो देखता है कि क्या ये मेरा 25 करोड़ का इससे रिकवरी करके और कुछ ऊपर मैं बचा भी सकता हूँ, ऐसे ही वो कर्जा नहीं खरीदता। तो इसी तरह से डेट मार्केट में डेट फंड होता है कुछ, उसमें बॉन्ड वगैरह का भी रहता है, तो उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके बदले में कई कंपनियां जो पैसा दे देती है मार्केट में। तो ये बड़ा चलता रहता है कि वो खर्चा बढ़ेगा, कर्जे पे भी इसका भी वो बना दिया एक, जिसको कह सकते हैं ना सट्टेबाजी के तौर पे। FNO क्या है, अंदाजा है भाई इतना बढ़ जाएगा, इतना घट जाएगा, मैं बढ़ने का भरोसा कर रहा हूँ, वो घटने का कर रहा है। तो इस तरह से दो एक म्यूचुअल सहमति होती है, उसमें कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगर इतना बढ़ गया तो ये तू ले लेना, इतना घट गया तो मुझे दे देना। तो ये वो चीज़ हम बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव FNO में ऐसा चलता है। खैर, प्रेस रिलीज एक्सचेंज के पास कोई आया, तो ये तो एक बहुत छोटे से में हिंट दिया मैंने कि अपडेटेड डेटा आपको कहाँ से मिल सकता है। टॉप गेनर आज के कौन से हैं, आपके आज के टॉप गेनर कौन से हैं, आज के लूजर कौन से हैं, टॉप गेनर है तो कितना % बढ़े हैं, वो भी सब आप NSE की साइट से ताज़ा देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो बताना चाह रहा था, देखिए अभी वी में FNO वालों के लिए यहाँ से मोस्ट एक्टिव कॉन्टैक्ट्स ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं छोटे से संख्या इनकी 4-5, लेकिन इनको और ज़्यादा देख सकते हो आप। तो व्यू मोर पे क्लिक करके ये पीला सतह, और यहाँ से खुल जाएगा फिर लंबा कॉन्टैक्ट के जो है, लेकिन लंबी चौड़ी विंडो खुल जाएगी। तो इस तरह से और ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ से मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन के साथ में यहाँ से खोल सकते हो। ऊपर से भी ऑप्शन चेन खोल सकते हो, देखो सबसे ऊपर। और ये आपकी किसकी देख रहे हैं, निफ्टी की, ठीक है। एक्सपायरी डेट ये, तो यहाँ से आपका ओपन इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, कॉल का, पुट का। तो ये सारी अपडेटेड डाटा के लिए सबसे अच्छा जगह है, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप बताते हैं हम। देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन चेन के बाद मार्केट टर्नओवर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा इक्विटी में टोटल कितना है, क्या क्या सारे डेटा दिखेगा एकदम अपडेटेड। और प्रीवियस भी देखना है वो भी देख सकते हो, करोड़ में है, कितनी तारीख का ये, तो ऐसे आप देख सकते हो। कमोडिटी का हो गया, इक्विटी का हो गया, और जो भी कुछ है। इसके आगे लिस्टिंग क्या क्या हुई है, लिस्टिंग IPO में कौन कौन से आने वाले अभी हैं, सर्कुलर क्या क्या हुई है, डेली रिपोर्ट में क्या है, हॉलीडे आपको पता नहीं चलता किस दिन ट्रेडिंग होगी नहीं होगी, कई बार छुट्टी के दिन भी हो जाता है तो नोटिफिकेशन ब्रोकर दे देता है, लेकिन आप यहाँ से सीधे देख सकते हैं कि किस तारीख की छुट्टी है और किस उपलक्ष्य में। ये देख रहे हैं ना आप, देखिए सारे डाटा यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ से सारा करेक्ट भरोसे का विश्वसनीय डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सीधा सा आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए और दूसरा डिटेल डेटा जो मैंने बोला था ना, स्किनर.इन पे आप पे फाइलिंग्स पे चले जाइए और वहाँ पे देखिए डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है नहीं आज, इस पे अनाउंसमेंट 39 अनाउंसमेंट हुई है आज नहीं। अब उस पर क्लिक करेंगे तो इंपॉर्टेंट वाली क्या क्या है यहाँ ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हो। किस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट की है, बायो ग्रीन पेपर्स की एक अनाउंसमेंट आई है 3 मिनट पहले ही। और स्टिंग मेटावर्स सिक्योरिटीज कैंडल फिनटेक लाइसेंस स्टिंग एक्सपेंड Web3 डिजिटल बैंकिंग सर्विस, यानी कि इस कंपनी ने डिजिटल बैंकिंग सर्विस तक अपना बिजनेस का एक्सपेंशन यानी बढ़ाया है, इसको जोड़ रही है। ये नहीं, इसने अभी एक अनाउंसमेंट करी, किसने करी, बायो ग्रीन पेपर ने। इसके क्या क्या डिटेल है तो इस पे देखिए, यहाँ पे मीडिया रिलीज के पास में एक पेपर सा दिखा है, PDF का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिटेल घोषणा जो कंपनी ने की है वो खुल जाएगी। देखिए सीधा वो जो पेपर है वो ही खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, स्टिंग मेटावर्स लिमिटेड फॉर्मरली नोन एज, यानी पहले इसका नाम क्या था, बायो ग्रीन पेपर, स्टिंग मेटावर्स का
आजकल नॉन एज बायोग्रीन पेपर्स। अब इसने क्या किया, परसेंट टू द रेगुलेशन 30 ऑफ सिक्योरिटी, यानी रूल रेगुलेशन जो सेबी के हैं उनके रूल के तहत नियम 30 के अंतर्गत, और वो जो है कब का है, 2015 का है, ये घोषणा कर रही है कंपनी प्रेस रिलीज। तो इसमें क्या है, ये सारी HTTPS इस पर www.stingmetaverse.com पे जो मैंने बोला था पहले, उसकी वेबसाइट पे भी जाके कंपनी की आप सारा चेक कर सकते हो। तो इसका लिंक दे दिया, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ये स्टिंग मेटावर्स की वेबसाइट पे चली जाएगी। जो भी अनाउंसमेंट किया है यहाँ से आप इसमें देख सकते हो। ये सब यहाँ से आएंगे अनाउंसमेंट पे, 3 लाइन जो बनी है यहाँ पे, अबाउट मीडिया पे जाके अबाउट के बारे में, खैर लंबी वीडियो हो जाएगी। ये जगह मैं बता रहा हूँ किस पॉइंट पर आके आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं जानकारी। अब यहाँ से हम एक बार इसको बैक कर लेते हैं, इस पेज को हटा के। यस, तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे थे हम। तो क्या अनाउंसमेंट है, अभी यहाँ से हम बायोग्रीन पेपर्स को भी चेक कर सकते हैं शेयर को, और उसके अलावा और चलते हैं। यस, ओमैक्स का क्या अनाउंसमेंट हुआ है, कब हुआ है, 13 मिनट पहले। मेडिकेमन ने भी अभी 15 मिनट पहले कोई घोषणा की है। इसमें इसके शेयर में बाजार में उलट पुलट हो जाता है दिन में ना, तो ये खबरें जो आती रहती हैं इनका भी असर होता है। ऐसे TCS ने, तो यहाँ पे आप बाकी कंपनियों के जिसका भी जो भी अनाउंसमेंट होता है आप इस जगह से देख सकते हैं। रिजल्ट्स किसके आए, अब रिजल्ट्स वाला ऊपर से यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। देखिए मैंने बोला हूँ यहाँ पे रिजल्ट सेलेक्ट कर देंगे, तो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट जो अभी तक हम घोषणा की पढ़ रहे थे यहाँ से थी, और ऑल सेलेक्ट कर देंगे तो उसमें मिक्स आ जाएंगे। लेकिन हम इंपॉर्टेंट वाले को पहले देख लेते हैं, फिर रिजल्ट्स वाले। तो किस का रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे ये दिख जाएगा। ये एक बार मुझे कलम हटानी पड़ेगी। ये जो है इसका रिजल्ट्स आए हैं। कौन से रिजल्ट आए हैं, 31 मार्च 2025 तक के जो रिजल्ट आने थे ना सालाना, अभी 17 मिनट पहले डिक्लेयर किया उसने। और जैसे इस पे PDF पे क्लिक करोगे यहाँ से वो रिजल्ट्स की विंडो खुल जाएगी पूरी, और इसकी वेबसाइट्स पे भी जाके देख सकते हो। खैर टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा मैं आपका जगह बता रहा हूँ। TCPL पैकेजिंग, इसका भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ है 21 मिनट पहले। तो इसके अगर रिजल्ट्स के असर इसके शेयर पर आना होगा तो ये बहुत सारे रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए हैं जो 31 मार्च 2025 तक के सालाना और तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आने थे। डाटा पैटर्न है, MRC एग्रोटेक है, नागपुर पावर है। इन कंपनियों के जैसे हम बात करें, डाटा पैटर्न बहुत बेहतरीन कंपनी है डाटा पैटर्न। तो ऐसे ही TCS भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, हालांकि ये सब मगरमच्छ पहले ही कंपनियों के अंदर से कहीं ना कहीं से वो खबरों का और उनका पिछला जो सेल वगैरह का अंदाजा रख के खबर रखते हैं कि ये पहले ही बढ़ा देते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले होंगे। और रिजल्ट्स अच्छे आए, लोग सोचते हैं रिजल्ट अच्छा है, वो खरीदेंगे, वो गिल्दाबाद मुर्दाबाद होता चला जाता है, पब्लिक ऊपर फंस जाती है, मलाई खा जाते हैं मगरमच्छ। तो वो भी ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट ट्रेल करना है, और ये भी देखना कि उसके पहले से तो नहीं बढ़ा के रखा है। जैसे हम STC का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कैसा रिजल्ट है, अब इसको भी चेक करना है। तो आप सीधे आइए skinner.com पे, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस पर कर लेते हैं। यस, बीच में सर्च बार है, यहाँ सीधे लिख देंगे। क्या कौन सा था ये, ग्रीन STC, एक सेकंड में नाम भूल गया, चेक करते हैं दोबारा। क्या है ये, रिजल्ट्स। यस, TCPL पैकेजिंग किया है, तो पैकेजिंग सेक्टर में TCPL था, इसको हम देख रहे थे। यस, इसके रिजल्ट्स कैसे आए, तो आप साथ के साथ चेक कर सकते हो। और उसी हिसाब से पिछला डेटा मैं अभी इसका मैं देखना चाह रहा हूँ। जैसे तो पिछला डेटा क्या कह रहा है, TCPL, यहाँ पे आ जाते हैं हम, कंपनीज पे सीधा जाएंगे तो सर्च सीधा यहाँ से हो जाए TCPL पैकेजिंग आ गया। बस आपको टच कर देना। कितनी है मार्केट कैप, 3350 करोड़। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्केट कैप है। ये आज का करंट प्राइस है। लो बनाया था 2071, हाई गया था 4910, फेस वैल्यू 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी लगभग 23.8% का एनुअल रिटर्न दिया है कंपनी ने सालाना, 23.8%। और कमार कितनी रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल, कंपनी की कमाई हो रही है 20.2%, और दे कितना रहा है, 23.8, है नहीं, उल्टी गंगा बहरी है शायद। तो ये सब क्या क्या बहुत झोल है इस मार्केट में। P रेशो यानी ये ठीक है, एवरेज में है। बुक वैल्यू बहुत बेहतरीन है इसकी, 713, बहुत बड़ी। तो उस थ्योरी पे देखें तो इसके अंदर पोटेंशियल है एक बड़ी ग्रोथ का आगे भी। इसी के साथ हम इसके देखते हैं पिछले 10 साल में किया क्या है। पिछले 10 साल में इसने लोगों के 180 से और लगभग 4600 तक का चला गया इसका प्राइस। और कैसे गया, खड़ा चला गया। कब से गया ये देखते हैं। 9 अप्रैल 2020 के बाद में 165 से लगभग 4600-4700 तक का इसका प्राइस चला गया। कौन ले गया इतना, आप समझते हो, मगरमच्छ। इन्हीं का इतना ग्रोथ लेने की हिम्मत है, क्योंकि लेवल ये तय करते हैं साहब। इनको पता है कि मुझे कहाँ ले जाना है। सेल क्या थी इसकी, 323 थी 2022 में, और 410, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑपरेटिंग इंटरेस्ट भी दे रहा है, ब्याज भी दे रहा है कंपनी, यानी डेट है इसके ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 के करीब है। नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो देखिए यहाँ से ये क्या कंडीशन है, 32, 36, 38, 35, तो कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। नेट प्रॉफिट में लगभग वैसा ही चल रहा है कई साल से। हाँ, घटा नहीं है, ये ज़रूर बात है। सेल बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। और सालाना जो इसका जो सालाना एनुअल बेसिस पे जो ये है थोड़ी सुधार, और एनुअल बेसिस पे यानी पूरे साल का अगर उसका देखें हम प्रॉफिट, तो वहाँ बड़ी अच्छी ग्रोथ है। और ये कैसे है, अभी चलते हैं थोड़ा सा
इसको, यानी कब था 2014 में 12 करोड़ था, हम 2020 18-20 से देखते हैं, ये 19 आ गया, 20 आ गया, 37 करोड़ से 34 करोड़, 49 एक टोटल 141, तो लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, रिटर्न ऑन इक्विटी और CAGR, कंपाउंडिंग ग्रोथ, तो ये सारे डेटा दिखा रहे हैं बहुत भरोसा के पिछले 10 साल से कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, स्टेबल है, ऐसा नहीं कि एक बार जीरो एक बार ये वो, लगातार बड़ी अच्छी रिटर्न भी दे रही है और कंपनी भी ग्रोथ कर रही है। अब रिजर्व कितने हैं कंपनी के पास? 640 करोड़ के, देखिए ये 640 करोड़ के रिजर्व है और 614 करोड़ का कर्जा है उधार। बाकी अदर लाइबिलिटीज़ हैं, इसकी देनदारियां हैं 305, इसमें कौन सी कितनी है? स्टेटिक यानी जिसको कह सकते हैं फिक्स्ड असेट्स है या कोई टेम्परेरी है, बहुत सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट भी कर रही है कंपनी लगातार, और इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़रूर करती जा रही है। अब आ जाते हैं डेब्टर डेज, ये है जो बड़ी कि ये पहले 74 था 23 में, फिर 84 हो गया, अब 96 होगा, ये गलत हो रहा है। ये थोड़ा चिंता का विषय है कि जो पैसा इसका घूम के आता है उसके टाइम बढ़ता जा रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी में ये जरूर देखने को मिला कि ये कोई चेंज नहीं है, देखिए लगातार फ्लैट है, 2022 से दिख रहा है। उसके साथ में पब्लिक के पास एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे सबके पास माल है, मगरमच्छ भी हैं, विदेशी DI FI पब्लिक का भी है, और ये अदर्स जिनकी मैं बात करता हूँ वे भी मगरमच्छ इसके अंदर हैं। तो अब ये जो परसेंटेज है पब्लिक के पास लगभग घटता जा रहा है, जहाँ पे 38-40% था, 39% था 2022 में, अब वो 31% रह गया। और इसमें सबसे बड़ा रोल किया है मगरमच्छों ने, घरेलू इन्वेस्टर जो हैं DIIs, और इन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के कितने 3% से कितनी कर दी, अभी यहाँ पे चलते हैं 11-11.5% कर दी, लगभग 3.25% 3.5 से। तो यहाँ पे भरोसा है इन इन्वेस्टरों को, मगरमच्छों को। तो TCPL इस थ्योरी पे अगर देखें तो इसके लिए ये काम क्या करती है, कब किया? 1987 में TCPL पैकेजिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड पेपर बोर्ड बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल, आप भी जानते हैं फ्लेक्सिबल पे, तो पैकिंग तो टीवी है, ये है, जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सब सामानों में गत्ते की, ये बोर्ड की, इनकी पैकेजिंग का तो बहुत बड़ा रोल है पूरा बिजनेस। तो ये बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है। अभी यहाँ मोर पे क्लिक करके हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट का प्रोफाइल क्या क्या बनाता है, फोल्डिंग कार्टून, स्पेशल गिफ्ट पैकेज, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, और फैसिलिटीज़ क्या क्या कंपनी कहाँ, आसाम में, उत्तराखंड में, सिलवासा यानी दादरा नगर हवेली वगैरह जैसी, और उसके अलावा यानी पूरे हिंदुस्तान में इधर से उधर जो हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया और दादरा नगर हवेली वगैरह ऐसा, तो उस क्षेत्र में ये लीडर है जहाँ पे बाकी ज़्यादा कंपनियों के सेटअप्स नहीं देखने को मिलते जनरली। नई फैसिलिटी भी कंपनी कहाँ लगा रही है? चेन्नई में। ये देखिए नई फैसिलिटी कंपनी ने कहाँ लगाई है? चेन्नई, यहाँ पे, समझ रहे साहब। अब इसके कस्टमर एंड यूजर इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के ये माल का खरीदारी करते हैं, कौन कौन इनके कस्टमर हैं, तो ये पूरी लिस्ट वहाँ पे दिख दी। फूड एंड ब्रेवरेज, आप भी जानते हो पिज़्ज़ा सीज़ा बहुत चलते हैं सबकी पैकेजिंग के लिए, ये सब फूड, इसमें कौन कौन है, इनके ब्रांड के नाम भी बता दिए किस किस कंपनी का। ये देखिए ये है फूड एंड ब्रेवरेज में कौन है? नेस्ले, मोंडे, बिकानो, GSK, मदर डेयरी, अबाउट इंडिया, अबाउट आप जानते हैं ना फार्मा सेक्टर की कंपनियाँ बहुत अच्छी, हैंग्स, पार्ले, मार्स, ब्रिटानिया, हल्दीराम वगैरह सब इसके क्लाइंट की लिस्ट में है साहब। ये एग्रोकेमिकल फार्मा सेक्टर में सैमसंग, नोकिया, अल्कम लैब आप जानते हैं ना फार्मा सेक्टर की, जॉनसन एंड जॉनसन, अजंता फार्मा, मतलब बहुत बड़े जो अच्छी कंपनियां सभी एक तरह से कह सकते हैं कि इसके क्लाइंट्स हैं। और लिक्वर शराब के मामले में भी रेडिको खेतान बहुत बड़ी 2000 के आसपास शायद उससे ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। एलाइड ब्लेंडर, डिस्टिलरी, मतलब आप समझ सकते हैं हर सेक्टर के, तंबाकू में, ओवरसीज में TCPL मिडल ईस्ट में भी इसका बिजनेस फैला हुआ है, और सब्सिडरी वहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है दुबई में भी, जिनके माध्यम से अपना बिजनेस वहाँ भी कर रही है। एक्विजिशन भी किया कंपनी ने, 1,54,508 इक्विटी शेयर ऑफ क्रिएटिव ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, COPPL शॉर्ट में नाम है, और ये कहाँ की कंपनी थी? एक्वायर्ड बैलेंस 82,400 शेयर फ्रॉम द फॉर्मर प्रोमोटर, रिजल्ट हैज बिकम, और इसने ये कंपनी यानी कि अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये एक्वायरमेंट भी करती जा रही है। मर्जर भी किया है इसने 2024 जून में, ये ध्यान देना ये तारीख नहीं है। NCLT अप्रूव मर्जर ऑफ TCPL इन्नो फिल्म प्राइवेट लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी विद TCPL, यानी इसने एक अपनी कोई कंपनी खरीदी थी उसका मर्जर इसमें हुआ है, तो कोई ख़राब बात नहीं है। एग्रीमेंट भी किया, साइन एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट, विंटेक पेशेंट होल्डर एंड वेंटिलेटेड पिज्जा बॉक्स टेक्नोलॉजी, यानी और भी साइन किए हैं इन्होंने, किसी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं MOU साइन करके। तो रिवेंज ब्रेकअप, अब इसका जो रेवेन्यू आती है सेल ऑफ प्रोडक्ट, 97% तो इसकी आमदनी है प्रोडक्ट की बिक्री से, और 1% यानी सारा हम बात कर सकते हैं सीधे तौर पे कि भैया इसका टोटल आमदनी 97% प्रोडक्ट की बिक्री से ही आती है, पैकेजिंग मटेरियल की। लेकिन क्लाइंट लिस्ट आपने देखी बहुत महत्वपूर्ण, सब टॉप कैटेगरी की कंपनियां हैं इसमें। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा देखना कि ये वाला कि कहाँ से आ रहा है इसका जो ये जो 97% है वो, इसमें कितना है? डोमेस्टिक 70% तो घरेलू है, और एक्सपोर्ट विदेशों से जो है एक्सपोर्ट करके ये जो आमदनी हो रही है 30% इसकी और 70% घरेलू। यानी कि ऐसा बिजनेस मॉडल है कि खाली एक क्लाइंट पे निर्भर नहीं है कि किसी एक क्लाइंट पे निर्भर कंपनी का बिजनेस और वही क्लाइंट से उसके तालमेल ख़राब हो गया, कॉन्टैक्ट ख़राब हो गया और उसका बिजनेस ठप हो जाए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि घरेलू कोई समस्या आ रही है तो फ़ौरन से बिजनेस इसका चल ही रहा है, वहाँ एक्सपोर्ट अच्छा खासा है, वहाँ से भी रेवेन्यू आता रहेगा, आमदनी आती रहेगी। और फ़ौरन में कोई दिक्कत है तो घरेलू वाला 70% जो इसका आमदनी है 70% घरेलू से, यानी अपने देश के बिजनेस से, सेल से, तो वो भी यानी मैनेज करने के लिए कंपनी के पास एक अच्छा खासा
तरीका है। और सॉलिड इसी वजह से ये स्टॉक क्या हुआ कि इतनी धुआंधार इसने ग्रोथ दी कि ये 160-65 रुपये शायद देखा था ना हमने, 200 165 ये रहा, हाँ 165 से 4600-4700 रुपये तक सीधा चला गया। कितना? मात्र 4 साल के अंदर कितने % की ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे हम देखें कि अब क्या करेगा, अब क्या करेगा ये ध्यान दे लेना भाई। ये है सारा गेम। आपको कभी भी स्टॉक ऐसे पकड़ना है, पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने बताया था कि आपको ये चीज़ पकड़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अच्छी कंपनी लगी तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ऐसे नहीं कि भाग रहा है तो बस भाग रहा है, यहाँ पकड़ लो वहाँ पकड़ लो, खरीद लो, किसी ने बता दिया, नो, अपना विश्लेषण जरूर करो। एनी हाउ हम बात कर रहे थे ये पॉइंट क्या क्या है, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ अभी। यस, देखिए इसको कलर चेंज कर दिया। ये पॉइंट है, इसके नीचे है तो डाउन, मान लीजिए यही लेवल सपोर्ट बनेगा, इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये लेवल के लिए जाएगा। अब वो एक बार झटके में यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लेके फिर आप यहाँ पे ट्रेल करके ले जा सकते हो अपना स्टॉप लॉस, या फिर वहाँ पे आपने पोजीशन काट दी यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे क्यों काटी पोजीशन अब दिखाते हैं। देखिए 2 अटेम्प्ट किए, इसलिए रिटेस्ट के लिए जाता है। जैसे ये पहला हाई गया उसके बाद ये इसने लो बनाया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों बन रहा है कि ये जो लेवल था, ये देखिए यहाँ से दोबारा ये यहाँ से ऐसे आके ऐसे गया है, तो ये जो हाई वाला था यही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आप एंट्री लेंगे कहाँ से, देखना जो ये करेक्ट होके आया यहाँ और यहाँ से ये तोड़ा था, तो यहाँ पे अगर एंट्री ली तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, बस मोटा सा इससे देख के। लेकिन इसका एक्यूरेट क्या होगा फिर बाद में, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ पे लेवल आता है स्टॉक का। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर पोजीशन बनाने का, तो ये आएगा। और यहाँ से फिर आपकी ये चाल, ये जो पहला हाई था देखिए दोबारा देखते हैं, ये रिटेस्ट किया, इसको पार नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। लेकिन जो पहला नीचे का था ये, इसको भी नहीं तोड़ पाया और यहीं से लगभग यहाँ से ये फिर ऊपर, इसको 30 अटैम्प्ट में क्रॉस करके चला गया। तो ये जो डिस्टेंस है ध्यान देना, और ये जो डिस्टेंस है ये चाल है, तो आपका लगभग क्या हो रहा है, अगर नीचे तोड़ेगा तो इतना जाएगा, लेकिन अगर ऊपर इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये चाल आपकी ये आएगी। ये है तरीका साहब। यहाँ पे आपको ट्रेल करते चले जाना है। ट्रेल का मतलब होता है क्या कि जैसे यहाँ तक आ गया तो आपने यहाँ पे ख़रीदा, इसके बाद यहाँ पे बेचा नहीं, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके कि यहाँ तक तो मैं इंतजार करूँगा इस लेवल की वजह से, और इसको तोड़ गया तो मैं काटूंगा। लेकिन इस दौरान क्या होगा कि ये जो बीच का प्रॉफिट है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका लॉस या रिस्क कैटेगरी में रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पोजीशन काट दो और इसको नया सेटल होने दो। यहाँ पे ध्यान रखो आपके पिछला हाई क्या था, इसको तोड़ रहा है या होल्ड कर रहा है। तोड़ रहा है नीचे जाने दो, यहाँ तक के लिए फिर संभावना खुल जाती है। लेकिन अगर यहीं से क्लोजिंग दिन में तो बेशक तोड़ दिया हो, लेकिन क्लोजिंग के टाइम इससे ऊपर ही आके क्लोज दे दिया, तो फिर आपके लिए कंफर्मेशन छोटा सा यहाँ पे मान सकते हो और स्टॉप लॉस इस लेवल का लगा के और यहाँ पे पोजीशन बना के बैठ सकते हो, ताकि ये क्रॉस होगा। ये देखना आपको, जहाँ से ये गया था, देखो यहाँ से गया था वापसी, दोबारा देखिए ये टच किया है ना वॉल्यूम ने, लेकिन यहाँ से ये वापसी आया था। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो ये जो चाल है ना, यहाँ से जितनी बैठती है इतना ही लेवल ऊपर के लिए देखिए खुला हुआ है। ये चीज़ है। आप यहाँ तक बोलते हैं ना टारगेट क्या मानूं, तो यहाँ पे आप देखना यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे फिर यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे लगा देना, दोबारा हटाते हैं। और यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ तो फिर अब यहाँ पे पहले पोजीशन बनाई थी आपने शायद, यहाँ पे इसका क्रॉस होने तक ट्रेल करके ले गए थे और यहाँ से ये टच नहीं किया इसने, यानी निचले लेवल को, दोबारा हटाते हैं। यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो गैप है यही आपका रिस्क है। तो यहाँ से नीचे गया तो बाहर हो जाओ और यहाँ तक मेंटेन है तो बैठे रहो। और तो दोबारा फिर ये ट्राई किया इसको क्रॉस करने को, पहले लेवल नहीं हुआ, फिर यहीं पे आया, लेकिन पिछला जो लो था देखिए उससे ऊपर से ही, और ये सेकंड कंफर्मेशन हुआ जब यहाँ से ऊपर चला कि भाई अब मैंने ये जो बाई किया था ये मेरा स्टॉप लॉस था, अब मैं यहाँ पे बैठूंगा। जैसे ये क्रॉस करेगा तो ये जो रेंज है लगभग इतनी, मैं मान के चलता हूँ कि इतनी चाल मुझे मिलेगी, इसके आसपास कितनी बैटरी है, लगभग इतनी। तो यहाँ पे ट्रेल करके जाने से क्या फ़ायदा, पोजीशन नहीं काटी कि आपकी ब्रोकरेज से बच गए। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो लॉस क्या था कि आपकी ये जो चाल थी 50-100 पॉइंट की, ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे जब ये रिटेस्ट के लिए गया। तो यहाँ से आपने पोजीशन नहीं काटी तो ये जो प्रॉफिट है, अगर किसी कारण नीचे का ये स्टॉप लॉस टूट के नीचे आ गया तो फिर ये जो प्रॉफिट था आपका चार्ट पे दिख रहा था ये गायब हो जाएगा। ये लॉस हो सकता है। तो लॉस क्या हो सकता है, फ़ायदा क्या हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन उसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि आपकी जो ब्रोकरेज बार बार लग रही थी उससे बच जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात है कि मैक्सिमम चाल, लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है, यार मुझे कभी बड़ी चाल नहीं मिलती। तो बड़ी चाल लेने के लिए क्या तरीका है, ये 2 मैंने बात की। एक तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले जाना। एक कॉल आ गई, मैं बंद करता हूँ थोड़ा। जी साहब, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा इसको एक बार और समझते हैं। अब इसको हम यहाँ पे छोटा चार्ट लगाते हैं, 1 महीने का, 1 दिन का भी होता है, उसको बड़े पे लेके चलेंगे, तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी आती चली जाएगी। देखिए जब हमने 1 साल का लगाया तो हुआ क्या है, क्या हुआ है आप देख रहे हैं। इसको बाकी सबको हटाता हूँ। ये हुआ है 1 साल के, इसमें कौन से आई हैं, देखिए एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो ये अगर तोड़ा है तो निचले कहाँ हैं, ये है। एक बार थोड़ा सा और हटाता हूँ, नीचे कहाँ गया, ये आप समझ रहे हैं। और ये लगभग आप खुद देख रहे होंगे, ये लाइन मेरे खींचने में थोड़ा टेढ़ी हो सकती है, थोड़ा बहुत वोलेटाइल की वजह से और कंफ्यूज करने की। तो ये चीज़ है। अब इसके बीच का जो ये हिस्सा है, ये ऐसे समझ लो, ये है एक, इसको कह सकते हैं कब से यहाँ से लेकर यहाँ तक,
यानी साइडवेज रहा, पर नीचे जब नहीं नीचे रुका रहा, ऊपर नहीं जा रहा था, उस समय यहाँ की हम बात करें जब नीचे ही बैठा रहा, लेकिन जैसे एक बार करो ये लेवल, इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप बेच देते हैं वो नीचे ही नहीं आता, वो ऊपर। तो ये है वो तरीका जिससे आप उसको पकड़ सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये आपको कहाँ, यहाँ पे भूल के भी एंट्री नहीं लेनी है। कहाँ, अब बताता हूँ, इसको भूल के भी एंट्री नहीं लेनी, उसको नाच कूद कर लेने दो, और यहाँ पे आके आपको एंट्री बनती है। अंग्रेजी में लिख दिया, शायद किसी को दिक्कत होगी तो भाई मैं हिंदी वाली से पढ़ लेना, ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री बनती है लेकिन यहाँ पे नहीं बनती है, इसलिए मैं नीचे वाले पे राइट कर देता हूँ, एंट्री यहाँ बनेगी और यहाँ वाले पे नहीं बनेगी। चलिए अब दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपने ये पहला कंफर्मेशन हो गया, नीचे आया, फिर रिटेस्ट के लिए गया, ब्रेक हो गया तो फिर यहीं आया। इंतजार करना है, इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ कि आप फिर इंतजार करो रिटेस्ट का। एक दिन में आया, एक महीने में आया, जब आएगा किसी बहाने से आएगा, आने दो। यहाँ पे फिर आपकी एंट्री ऊपर गया, ये इसको यहाँ से क्रॉस नहीं किया, इसके लिए नहीं गया, जिसको मैं बोला था धोखा दे जाता है। यहाँ पे आपकी पोजीशन बन गई ना, इसीलिए नहीं जा रहा है। लोगों ने कहीं एंट्री बना दी, नहीं जा रहा है, नाच कूद करता रहा, लोगों को लगा कि ये तो ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ना भाग जाए, और यहाँ पे बार बार नीचे जा रहा है तो बेच के बाहर हो जाएंगे। पब्लिक बाहर हुई, कहाँ, ऐसे नाच कूद करता रहा, पब्लिक बाहर हुई, और ये सीधा फिर इसको पार करके और कितना ऊपर गया देखिए, यहाँ पे आधी लाइन, हाफ लाइन है ना ये, अगर ऐसे देखें तो 200 पॉइंट में, 100 पॉइंट में ही ऐसे नाच कूद करता रहा। लेकिन उसके बाद कितना गया, 3100 से कितना गया, ये लगभग 45-4600, कितने से, 3100 से 4600 गया। यहाँ तो 100 पॉइंट में ही नाच कूद करता रहा, थका दिया, पब्लिक बाहर हुई। अब लोगों ने सोचा बहुत बड़ा हुआ, इस बार नीचे ना चला जाए। या तो क्या होता था पब्लिक के साथ संभावना, पब्लिक यहाँ से जब तक ऊपर चल दिया या नहीं ये देखते थे, यहाँ कन्फर्मेशन हुआ कि चलो भाई ऊपर जा रहा है अभी तो इसको पार कर जाएगा, लेकिन नहीं किया। यहाँ पब्लिक ने बाई किया और बाई करते ही नाच कूद शुरू करके नीचे चल दिया। अब लोग परेशान, तो यहाँ पे फिर पोजीशन काट दी, डरते डरते ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, यहाँ काटी और उसके बाद काटते ही फिर ऊपर चल गया। यहाँ से चला, फिर यहाँ लोगों ने फिर एंट्री बनाई, इसको तो पार कर गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया। कुल मिला के हुआ क्या कि पब्लिक बाहर, पब्लिक में बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पब्लिक का सेंस मेरी पूरी वीडियो में, मेरे जैसे, हमारे जैसे आम आदमी जो हमेशा इसमें लॉस खाते हैं या प्रॉफिट नहीं कमा पाते या लंबी चाल नहीं ले पाते, ये सिर्फ पब्लिक का मेरा मतलब है, उन लोगों के लिए ये इस्तेमाल किया। मगरमच्छों को तो पता है, मगरमच्छ तो मासाखोर तो वे लेवल वही तो लाते हैं, उनको तो पता है, वो निश्चिंत रहते हैं, यहाँ पे खरीद के बैठे हुए नाच कूद करने, तो उनका तो इतना फंड है, वे रोटेट ही नहीं कर सकते। मैंने बोला ना ऑप्शन फ्यूचर, वो खरीद के और उसमें बैठ जाते हैं मजे से, उधर की भी चाल लेते हैं घटने की भी और स्टॉक की बढ़ने की भी चाल लेते हैं, क्योंकि दोनों तो उनके हाथ में लेवल, चाहे ऑप्शन का हो जाए इनका। तो यहाँ से 100 रुपये में पब्लिक को हरा के ब्रोकरेज लगा के थका के बाहर कर दिया, और पब्लिक थक के कितना टाइम लिया इसने, यहाँ से कितना महीने लिया, और पब्लिक बाहर, और सीधा 100 रुपये में ब्रोकरेज चली गई और सिरदर्दी रही, मिला कुछ नहीं, पब्लिक बाहर, और सीधा कितना ले गया, 4600, यानी 1500 रुपये की चाल ले ली मगरमच्छों ने और बेचना शुरू कर दिया। अब यहाँ पब्लिक ने सोचा, जिन लोगों ने एक्चुअली, आप सोचो, जिन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट नहीं कमाया, वो यहाँ खरीदेंगे क्या, वो यहाँ खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, कतई नहीं खरीदेंगे। और ये बढ़ता चला गया, अब बढ़ता चला गया, तो लोगों ने यहीं पे मिस्टेक होती है, क्योंकि प्रचार सुन लेंगे इधर उधर, सोशल मीडिया, टीवी, पता नहीं किसी वीडियो में, और वो यहाँ पे फंसना शुरू हो जाते हैं लोग। जिन्होंने यहाँ गस्सा खा लिया तो वो तो वहाँ एंट्री नहीं करते जनरली, लेकिन बाकी लोग कर लेते हैं। और बाकी लोग क्यों कर लेंगे, कि ये देखिए, ये है कारण, ये और यही चीज़ आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है, मत उस पर जाइए, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को सीख के समझ गए ना तो बार बार ब्रोकरेज लगेगी और ना आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 साल का ग्राफ है, और ये डेट है 3 जुलाई 2020, 255 से 4600 रुपये गया। कितना गुना, आप 14 स्टॉक ना खरीद के एक स्टॉक खरीद के बैठ जाते तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मिलता। अब क्या करें, थोड़ा 10 साल वाले पे चलेंगे तो और भी बड़ा है। जो मैंने देखा था 165 शायद है, कहीं मिलेगा, यहीं पे 165 मिलेगा, वो था इसमें, ऐसे ही कुछ 200 मान लेते हैं। कब से, 2020 से, तो वही है। लेकिन उससे पहले अब जो हम देखने जा रहे हैं ना, उसको सुन लेना। हुआ क्या, यहाँ पे डेट देखो, जून 2005 33 रुपये से लेके और 2014 9 साल तक, आप समझ रहे हो, 9 साल तक ये यहाँ बैठा रहा, यहाँ से यहाँ, और कितना किया, सिर्फ ओनली डबल। वो भी डबल किसने लिया होगा, जो 9 साल बैठा रहा, सिर्फ 9 साल बैठा रहा, सिर्फ उसको मिला, वो भी बाई करके बैठ गए, सिर्फ उसको मिला। यही हुआ ना। अब होता क्या है, कंपनी का तो कुछ ऐसा कुछ वो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ से 14 से लेके, और आपको बताता हूँ ये कितने तक गया, यहाँ पे था 65-54, 13 से 14 से, और ये गया लगभग 80 के आसपास, नहीं 600 के आसपास तक गया है। यस, 700 के करीब गया, ये ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ कितने से, 60 से मान लेते हैं, 54 से आसपास से मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, क्योंकि 35 भी रहा, 50 या 56 मान लेते हैं। और कितना गया,
लगभग 800 के आसपास आया, 680 मान लेते हैं लगभग। कितने गुना गया? 12, 13 पंजे 65, 14 गुना बढ़ गया। कितना टाइम लगा है अब वो देखते हैं। यहाँ देखिए कितना टाइम लगा साहब, 16, कितना है 14, 2 साल में कितना चला गया? 14 गुना 2 साल में, 2 साल में 14 गुना। उसके बाद फिर क्या किया और क्यों ऐसा संभव हुआ होगा? इसलिए हो पाया क्योंकि ये सब बाहर कर दिए, किसी को ब्रोकरेज से ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत कोई लकी आदमी बैठा रहा उसको मिल गया। अब जब यहाँ 65 का 600 पे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन काटी होगी, 800 जो भी कुछ आ रहा है, 650, 680, और वहाँ से फिर कितना आया वापसी? ये देखते हैं, ये फिर वापसी कितना आया? 161 ऊपर टांग के। और जब तक ये बहुत लंबा टाइम लिया, टाइम देखते हैं यहाँ पे, और ये है 2020 तक, यानी 6 साल, अगले 6 साल तक घटते चला गया पब्लिक को वहाँ पे टांग के, और ये घटते चला गया भैया, सीधा देख लो यहाँ तक घटते चला गया 6 साल तक, 6 साल तक घट गया, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ घटा। और जहाँ पे पब्लिक को सरेंडर करवा दिया, यहाँ पे पब्लिक हुई बाहर, एक सेकंड, पब्लिक हुई बाहर, और यहाँ से इसने 165 2020 से, और शूट करना जो शुरू किया ये 3 साल में, पहले तो 2 साल में किया था, ये 2 साल में या 1 में किया था, 14 पता नहीं, ऐसे ही था, 14 गुना किया था। और यहाँ अब देखते हैं 3 साल में कितने गुना ले गया? 16, 48, 30 गुना, लगभग 29 से 30 गुना, 29 से 30 गुना। कितने में? 2020 से 24, 4 साल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को ना तो यहाँ कमाने दिया, यहाँ फंसा दिया, यहाँ से बिकवाते बिकवाते 6 साल तक नीचे ले आए, और जैसे ही पब्लिक बाहर हुई फिर तो किसी की हिम्मत, जिसने लॉस बुक किया होगा, अभी अंदाज़ा लग सकते हो, 650 का जब 150, 200, 250 कहीं भी उसका मुश्किल से पीछा छुड़ाया होगा। और क्योंकि यहाँ ज़्यादा ये इनमें से जो कुछ होगा यहाँ पे बाहर हो गए होंगे आराम में, मतलब समझे ना, जो किसी ने हिम्मत रखी भी होगी, इतना टूट गया, तो जैसे ही यहाँ आया होगा ना 150 से बढ़ के 300, 400, वो ज़्यादातर लोगों ने पोजीशन लॉस बुक करके बाहर हो गए, और जैसे ही बाहर हुए सीधा शूट करके तो 29-30 गुना ये मगरमच्छ ले गए। पब्लिक ने तो प्रॉफिट नहीं ले पाए होंगे, कारण आप समझते हो, जब तक पब्लिक बाहर होती नहीं है मगरमच्छ स्टॉक को ऊपर ले नहीं जाते, क्योंकि पब्लिक ने इन्हीं से तो खरीदा है भैया, शेयर तो इन्हीं के पास है, हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। तो इन अदर्स में जो कैटेगरी में बड़े बड़े हम नाम लेते हैं, इंडिविजुअल शेयर बाजार में हज़ारों करोड़ के मालिक बन गए हैं, कुछ 1000 रुपये से जो आए थे और कितने कितने हज़ार करोड़ के मालिक हो गए। परसेंटेज में हिस्सेदारी खरीदते हैं किसी बड़ी कंपनी तक में भी, वो परसेंटेज में, शेयर की गिनती नहीं करते। जैसे हम 10, 20, 50 या ले लिए, 100 ले लिए तो बहुत बड़ी रकम, ऐसा संख्या ले ली, ऐसे सोचते हैं। वे तो परसेंटेज खरीदते हैं, कई लाख करोड़, कई लाख शेयर खरीदते हैं, या करोड़ों तक भी खरीदते हैं छोटी वैल्यू के स्टॉक को, वे लेते हैं क्योंकि उनको पता है लेवल वे ले जाएंगे। मेरा तो ये मानना है, मेरी निजी राय हो सकती है, मैं गलत हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट हो या किसी की भी हो, भैया शेयर बाजार में डेटा मैंने कल दिखाया था कि कितने डीमैट अकाउंट खुले, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, नए यूजर आ रहे हैं, SIP कर रहे हैं। तो SIP में ब्रोकर के थ्रू उनको क्या मिलता है? एक स्टॉक 23-24% दे रहा है, उनको 14-15% मुश्किल से मिल पाता है। ब्रोकर खरीद, शेयर का वैल्यू बढ़ के चली जाती है 14 गुना, 30 गुना, 15 गुना, 5 गुना, उसको 500%, 1000% कमा के ब्रोकर, और उसको क्या दे रहा है? 25 से 30% दे देगा, 15 से 20% दे देगा अगर, और बाकी मलाई तो वे खा रहे हैं। रिस्क पब्लिक कर रहे थे या SIP कर रहे हैं, आपके एग्रीमेंट में साइन है, इतनी टर्म्स कंडीशन है कि भाई लॉस के जिम्मेदार आप है, ये रिस्की है, फलाना ढिमकाना, वो सब आप जानती हैं। ये सब कहने का उद्देश्य है कि आपको रिसर्च करने की जगह बताई, और अगले वीडियो में और जानकारी देंगे, बहुत सारे शेयर की अलग से बात करेंगे अभी। तो ये चीज़ मैंने फिर एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि भैया मैं किसी से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, किसी को शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। जिसको खरीदना बेचना अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से या अपनी मेहनत रिसर्च के साथ में तब जाके खरीदने का बेचने का डिसीजन ले। लेकिन मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाना सिर्फ सीखने के लिए, समझने के लिए और मनोरंजन के लिए। वीडियो अगर सही लगे तो हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर कर देना क्या गलत बोला। कैलकुलेशन थोड़ी मोटी मेरी गलत हो सकती है, मेरा गणित कमज़ोर है, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने आपको हिंट दे दी, क्या कैसे देखते हैं। अपनी एक्यूरेट कैलकुलेशन आप भी लगा सकते हैं उस आधार पर। तो मेरी कैलकुलेशन पे निर्भर ना रह के अपनी कैलकुलेशन लगाई। मैंने एक पैटर्न, एक तरीका जो मुझे समझ में आया इस 12-14 साल में शेयर बाजार में, वे चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए हैं शेयर बाजार में या लॉस ही बुक करते जा रहे हैं। आप दिमाग से ये निकाल दो कि इस बार तो मैं कमा लूँगा। जब तक डिसिप्लिन नहीं लाओगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, तो आपको तो भरोसा ही नहीं आएगा ना, मैं खरीद के कहाँ पे एंट्री ले आऊँ और कब तक उसको, मुझे स्टॉप लॉस के लिए किस लेवल तक का मेरा क्या स्टॉप लॉस होगा, टारगेट क्या बन सकता है। आपको जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आप भी बताइए ना कैसे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो या पैसा कैसे कमा सकते हो। ये तो ब्रोकरेज ही देते रहोगे, क्योंकि ये झटके इतने बड़े बड़े देते हैं कि गिरते गिरते, देखा भी होगा आपने ना, 105 का स्टॉक जो हम कल बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्रा इंफ्रा का, वो 36 रुपये 80 पैसे तक आ गया लगातार गिरते गिरते। कहाँ तक हौसला रखेगा? ये हौसला तोड़ देते हैं आम आदमी का। आम आदमी से मेरा मतलब, फिर बोल रहा हूँ, जो हमारे जैसे लोग हैं जो इस मार्केट में कमाने के लिए आए, लेकिन कोई गॉड फादर नहीं है, ना कोई सपोर्ट है। तो आप ये चीज़ समझ लो कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। टाइम लग सकता है कम ज़्यादा, टाइम आपको देना पड़ेगा जल्दबाजी में, या डेली निकाल लो, वो गलती मत करना। मेरा तो सलाह है, नए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कतई ना करें, और करें तो उसको टाइमिंग के साथ करें, जब सूटेबल हो। जरूरी नहीं है ट्रेड लेना, सीखने के लिए तो देखते रहोगे ना, वो भी काफ़ी है। जितनी वीडियो में जानकारी दी जा रही है, चार्ट
कैसे देखना है, लेवल कैसे पता चलेंगे, ये हमने आज की वीडियो में भी बात की और कुछ और स्टॉक डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो तरीका है ना लेवल पकड़ने वाला, ये हर एक सेगमेंट में यही, क्योंकि इस शेयर बाज़ार में मगरमच्छ आपको हर जगह हरा देंगे, लेकिन अगर लेवल पकड़ के सूचनाओं के आधार पर फंडामेंटल देख के अगर आप ट्रेड करोगे, बाई करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो गारंटी है कि बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। यानी अगर लॉस हुआ तो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपका बड़ा रास्ता या बड़े प्रॉफिट का रास्ता खुल जाएगा। और एआई से बचना, अगर आप लॉस में ही पोजीशन काटते रहोगे तो एआई उसी तरह से आपको प्रॉफिट कतई नहीं लेने देगी। इसलिए सही से समझने के बाद ही पोजीशन बना के पेशेंस के साथ बैठे रहें, तभी आप इसमें बड़े प्रॉफिट ले पाएंगे। क्यों बोला मैं ये बात कि जब ये स्टॉक को तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि आपका हौसला तोड़ देंगे, तोड़ते चले जाएंगे भी। और जब आपकी पोजीशन कट जाएगी, या जनरली लोगों की जो हम बात कर रहे हैं, जिस कैटेगरी के हमने पहले भी बताया, हमारे जैसे लोग, जैसे उनकी पोजीशन कटेगी उसके बाद इतना ऊपर जाके रुकेगा वो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रख के ही आप इन्वेस्ट करें और फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।